शायद अब ठीक है? अब ठीक है आवाज बेटा? हे गाइस, तो देखिए हम आपके साथ यस सर। हाँ, तो दो तरह के, इसको लिटरली और मेटाफोरिकली दोनों तरीके से हम देखेंगे। अगर लिटरली इसको हम, इफ वी वांट टू सी दिस पोएम लिटरली, लिटरली का मतलब होता है शब्दों के द्वारा, जो जो शब्द Sir, your voice is not clear. मे बी बिकॉज ऑफ नेट गाइज। सर वीडियो में अटक रही है। सर आपकी ऑडियो और वीडियो क्लियर नहीं है। वीडियो भी क्लियर नहीं है? वीडियो भी क्लियर नहीं है? यस सर। नो सर, क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है सर मुझे भी नहीं। बेटा, यहाँ तो नेट दिखा रहा है, ठीक दिखा रहा है नेट। How is it right now? How is it right now guys? आप ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर। अब ऑडियो क्लियर हो आपकी गया? आवाज आ रही है बस वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो आ ही नहीं रहा है सर अटक के चल रहा है। बेटा। वो ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, देख लो, कोई बात नहीं। 2-4 मिनट देखो, पहले मेन पॉइंट समझो। हम यहाँ लिखते भी जा रहे हैं, आप इसको भी ध्यान से देखो कि दो तरीके से हम इसको, वी विल ट्राई टू फाइंड या अंडरस्टैंड दिस पोएम इन 2 वेज, कि लिटरली मीनिंग क्या देता है और मेटाफोरिकली मीनिंग क्या देता है। एक मिनट में इसको, तब हमारा मीनिंग जो है तो विस्तृत हो जाता है, फैलता है, बड़े अर्थों में हम उसको देखना शुरू कर देते हैं। समझ में आ रहा है सबके? सबके समझ में आ रहा है बेटे? सिंपल मीनिंग हाँ, सिंपल मीनिंग ये है कि बच्चे का बॉल खो जाता है और फिर पोएट उस पर क्या विवेचना करते हैं, पोएट क्या देखते हैं उस बच्चे को, बच्चे की क्या मनोदशा हो जाती है, बच्चा बाहर से कैसा दिखता है, अंदर से क्या उसकी फीलिंग हो रही होगी, इन सारी चीजों को पोएट एक जगह पिरोने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में हम उसको मेटाफोरिकली देखेंगे कि ये जो है साधारण अर्थों में लिटरली मीनिंग तो इसका लॉस ऑफ बॉल है या चाइल्डहुड है, लेकिन बड़े अर्थों में उसको बड़े कैनवास पर जब देखने की कोशिश करेंगे तो व्हाट वी फाइंड दैट विल, सर अब आपकी आवाज कट रही है। दैट विल बी डिफरेंट। आपकी आवाज अटक सकती है। हाँ बेटा, बीच बीच में नेट की प्रॉब्लम होने लग जाती है, इसलिए ऐसा होता है। पता नहीं क्या है, क्या प्रॉब्लम है। कोई नहीं, वो ठीक हो जाता है बेटा, बीच बीच में ठीक हो जाता है। अब देखिए एक एक करके हम, आप सबके पास बुक है बेटा? आप सब बुक लेके बैठे हुए हैं? हे गाइस, यस सर। सबके पास बुक है? आई एम आस्किंग टू ऑल 37 students who have joined. I am asking this, clearly say, otherwise I will write here the poem's line, I will write here. Please students suggest, जल्दी बोलिए। अगर आपके पास बुक है तो मैं नहीं लिखूंगा, अदरवाइज सर है। मुझे लग रहा है सबके पास नहीं, इतना देर लगा देते हैं बच्चे बोलने में भी।
I saw it go merrily bouncing down the street. Merrily over there. It is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate grief seeking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down, all his young days See guys, now I have written. अब देखिए क्या ये लिटरली मीनिंग अभी जो हम देखने जा रहे हैं ये है लिटरली मीनिंग. सी व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल. कह रहा है उस बच्चे की कंडीशन देखते हैं, उस बच्चे की स्थिति क्या है, उस बच्चे की स्थिति क्या है जिसने हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसकी बॉल खो गई है. Who has lost his ball, जिसकी बॉल खो गई है. What? यहां देखिए रिपीटिशन है. What is he to do? वो क्या करेगा, वो क्या करेगा. बॉल उसकी खो चुकी है, वो क्या करेगा. बॉल उसकी खो चुकी है, बच्चा क्या करेगा. देखिए बच्चे के लिए अगर देखा जाए तो उस बॉल की वैल्यू बहुत होती है. सॉरी स्टूडेंट्स, sorry guys, who was speaking. Sorry. What is he to do? I saw it go. पोएट कहते हैं कि मैंने देखा, बॉल को जाते हुए देखा, बॉल को जाते हुए देखा. कहां जा रहा था बॉल, देखिए मैरीली, बड़े खुशी से, प्रसन्नता पूर्वक, उछलते हुए, लुढ़कते हुए, उछलते हुए. बाउंसिंग का मतलब वही हुआ, प्रसन्नता पूर्वक उछलते हुए. डाउन द स्ट्रीट, गली में, गली में लुढ़कते हुए बॉल चला गया. एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर. और वहां पे पोएट बता रहे हैं वहां पे वो पानी में गिर गया, उसके हाथ से बॉल छूटा. प्रसन्नता पूर्वक उछलते हुए गली से होते हुए वहां जाकर वहां वो पानी में गिर गया, वहां वो पानी में गिर गया.
कहते हैं नो यूज टू से, ये कहना बेकार है, नो यूज टू से, ये कहने की जरूरत नहीं है, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अरे बॉल तो और भी है, देयर आर अदर बॉल्स, बॉल तो और भी हैं, क्या दिक्कत है? इसी बॉल का क्या रोना है? इसी बॉल का क्या रोना है? लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा उस बच्चे पे। Why? What is the reason behind this? क्योंकि उस बॉल के साथ the sentiments associated with that ball, I am talking to that ball, which he used to play with, जिस बॉल से वो खेला करता था, उस बॉल के साथ जो उसका अटैचमेंट है, उस बॉल के साथ जो उसका इमोशन जुड़ा हुआ है, वो दूसरा बॉल रिप्लेस नहीं कर सकता है उसको। दूसरे बॉल में ये क्षमता नहीं है, चाहे वो महंगी, मतलब कितनी भी महंगी चीज क्यों ना हो, चाहे वो बॉल कितना भी महंगा क्यों ना लाके दो, वो साधारण सा बॉल बेशक क्यों ना होगा, वो 5 रुपए 10 रुपए वाली बॉल क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उसको कहोगे कि 200 रुपए वाली बॉल देता हूं, तो ही विल नॉट लाइक, ही विल नॉट लाइक दैट, वो बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करेगा। क्योंकि इसके पीछे सिंपल रीजन क्या है? क्योंकि उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? उस बॉल के साथ बच्चे का क्या जुड़ा हुआ है? उस बच्चे का क्या जुड़ा हुआ है बॉल के साथ? उस बॉल के साथ बच्चे का इमोशन जुड़ा हुआ है। यस, भावनाएं जुड़ी हुई हैं। वो इतना ज्यादा उस बॉल के साथ अटैच्ड है कि उसका वो खो गया है, वो बेचैन है, परेशान है, दुखी है। और देखिए आगे बता रहा है कि एज ही एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, मतलब बुरी तरह से एक दुख ने उसको जकड़ लिया है, वो बिल्कुल दुखी है, वो जकड़ लिया है बॉल उस दुख ने। अल्टीमेट का मतलब फाइनल, सेकिंग मतलब दुखी है वो, जो उसके बच्चे को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। वो खड़ा है, देखिए, एज ही स्टैंड्स रिजिड, और इतना वो उदास है, इतना वो परेशान है कि बिल्कुल रिजिड खड़ा हो गया है, उसमें मूवमेंट तक नहीं हो रही है। रिजिड, ट्रिम्बलिंग, लेकिन कांप भी रहा है। स्टेयरिंग डाउन, और कहां देखे जा रहा है? स्टेयर का मतलब तो गौर से देखना। स्टेयरिंग डाउन, कहां देखे जा रहा है? वो वहीं उस जगह को बार बार देख रहा है जहां पे उसकी बॉल चली गई थी। बार बार उसकी नजर वहीं टिकी हुई है जहां पर उसकी बॉल चली गई थी, बॉल जाके गिर गई थी। All his young days into the harbor where, अपना सारा बचपन, अब देखिए, अब उस बॉल को ट्रांसफर कर रहा है कहां पे? बॉल से जो जुड़ी हुई यादें हैं, बॉल से जो जुड़ी हुई सारी चीजें हैं, उसको पोएट ट्रांसफर कर रहे हैं किस चीज पर? बचपन पे। समझ गए ना? उस बचपन पे उसको, ऑल हिज यंग डेज, अपना सारा बचपन वो कहां गुजारा था? हार्बर, उसी बंदरगाह के पास, हार्बर, फेयर हिज बॉल वेंट, जहां समुद्र में, यानी बगल में हार्बर तो वही होगा जहां समुद्र होगा, समुद्र के किनारे ही हार्बर बन सकता है, तो वहां पे जहां पे बॉल उसका चला गया, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, पोएट कहते हैं मैं बीच में नहीं बोलूंगा, मैं बीच में ये बात बोलने बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा उसको। आई His ball went, I would not intrude on him. बिल्कुल मैं बीच में, इंट्रूड करना यानी बीच में बोलना, इंट्रूड करना यानी कि एंटर ए सिचुएशन वेयर वन इज नॉट वेलकम, यानी मान लो बच्चे का स्थिति ये है, मैं जाके इसको नहीं बोलूंगा ये बात, इंट्रूड नहीं करूंगा जाके कि नहीं भाई तुम जो है सो क्या बॉल के पीछे पड़े हुए हो, ये बॉल ही तो खोया है। ये डाइम, डाइम जो है वो छोटी इकाई है पैसे की। 10 सेंट्स का यूएस में
10 सेंट्स का 1 डाइम होता है। 1 डाइम इज इक्वल टू 10 सेंट्स। 1 डाइम इज इक्वल टू 10 सेंट्स। तो बहुत बहुत थोड़े से पैसे हैं ये, ज्यादा नहीं, वहां के हिसाब से बहुत थोड़े पैसे, बहुत थोड़े पैसे हैं। तो पोएट कहता है ये मैं जाके नहीं बोलूंगा उसको कि आई विल नॉट से कि व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाई आर यू सैड फॉर जस्ट द लॉस ऑफ ए बॉल व्हिच कॉस्ट ओनली 1 डाइम। सिर्फ 1 डाइम ही तो दाम है इसका, क्यों तुम परेशान हो रहे हो, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं जाके। पोएट साफ कहते हैं मैं ऐसा नहीं बोलने वाला हूं, ये बोलने की मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं इसलिए इंट्रूड नहीं करूंगा उसके इस सिचुएशन के बीच में मैं जाके उसको बोलूं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं बोलूंगा। ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। 1 डाइम का ही तो है, इसका कॉस्ट ही क्या है, ए 1 डाइम बेकार है। पोएट कहते हैं वर्थलेस है, ये समझाने अगर मैं जाऊंगा तो द बॉय विल नॉट अंडरस्टैंड, वो बिल्कुल भी समझने के लिए तैयार नहीं होगा इसको। तो देखिए यहां पर बच्चा जो है कैसे है, ये स्टैंड्स स्टिफ एंड ट्रिम्बलिंग व्हाइल स्टेयरिंग ऑन हिज बॉल। जब वो बॉल को देखे जा रहा है तो कांप रहा है, मतलब अंदर से नाराज, गुस्से में है, अपसेट है, परेशान है। एज ही लुक्स इनटू द ग्लूमी वाटर वेयर द बॉल हैज गॉन, जहां पे बॉल चला गया उस बॉल को वो देखे जा रहा है, क्योंकि उतनी गहराई में जाके वो बॉल को खोज नहीं सकता और पता नहीं कहां चला गया होगा, तब तक कहां निकल गया होगा बॉल। देखिए यहां पे when the ball bounces into the water all his memories of the childhood days flashes, बचपन का वो सारा चीज उसको फ्लैश होने लग जाता है, बचपन की सारी यादें उसको अचानक आंखों के सामने आने लग जाती है। This leads to a realization that those moments, और फिर वो सारे रियलाइजेशन, तब उसको रियलाइजेशन अंदर से महसूस होता है, वो समझता है, उन मोमेंट्स को वो याद करता है, उस क्षण को याद करता है कि वो क्षण वापस नहीं आने वाले। Those moments will not come back. The moments which are associated with that ball, उस बॉल से जो जुड़ी हुई यादें हैं वो वापस नहीं आएंगी। इस बॉल के लॉस्ट हो जाने से, खो जाने से वो मोमेंट्स वापस नहीं आ सकती है, उस मोमेंट्स को वो बच्चा फिर से नहीं प्राप्त कर सकता। यही है इमोशन। इसलिए आप उसको कितना भी कहेंगे कि 1 डाइम का तो है, क्या फर्क पड़ता है, 1 ही डाइम का तो है, क्या फर्क पड़ता है। आगे देखिए, लेकिन इस क्रम में बच्चा क्या सीख रहा है वो देखिए। He senses his first responsibility. Now he senses. Now he senses his first responsibility. Responsibility in a world of possession. In a world of possessions, people will take balls will be lost. Balls will be lost always. Little boy, and no one buys a ball bag. Money is external.
Money is external. He is learning well behind his desperate eyes. Desperate eyes. This epistemology of loss how to stand up, knowing how to stand up, knowing what every man must one day know. One day know, and most know meanings. See guys, अब देखिए अब क्या बता रहे हैं. Now he senses his first responsibility. ये शायद इससे पहले बच्चे ने कोई ऐसी चीज खोई नहीं थी, तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा है. एंड वन शुड बी वेरी, देखिए जो चीज खोने वाली चीजें हैं और ये इरेपरेबल है ना, ये चीजें जो है जो खोई जाने वाली चीज इरेप्लेसेबल है. अगर वो इरेप्लेसेबल है, बॉल को देखिए, बॉल से जब उसकी इमोशंस जुड़ी हुई है, दूसरी बॉल उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है. इसका मतलब क्या है, इरेपरेबल है ना, इरेप्लेसेबल, सॉरी इरेप्लेसेबल. ये लॉस उसका जो है वो कैसा है, इरेप्लेसेबल. ये लॉस उसका इरेप्लेसेबल है, यानी इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है. उस स्थिति में तो हमें क्या होना पड़ेगा, चीजों की कद्र करनी पड़ेगी, चीजों की कद्र करनी पड़ेगी. हमें समझना पड़ेगा कि ये चीज इतना जब इंपॉर्टेंट है, इसके इंपॉर्टेंस को अगर हम समझते हैं तो हम क्या करें, इसका सम्मान करें, इसकी इज्जत करें, इसको हम अच्छे से इसको संभाल के रखें. ये हमारी जिम्मेदारी बनती है. हमें बहुत जिम्मेदार होना पड़ेगा इसके लिए. ही सेंसेस, तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा सेंस कर रहा है, समझ रहा है, महसूस कर रहा है. इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, इस स्वामित्व भरी हुई दुनिया में, पोसेशंस का मतलब होता है चीजों जिस पर अधिकार है. ये अधिकार वाली दुनिया है, ये पोसेशंस वाली दुनिया है, यानी अधिकार इज समथिंग दैट इज ओन्ड और पोसेस्ड, कि चीजों को ऑन किया जा सकता है, चीजों को मतलब चीजों के आप मालिक बन सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं. तो उन चीजों, मतलब ये जो दुनिया है पोसेशंस वाली दुनिया है, धन संपदा सबके पास है. पीपल विल टेक, लोग क्या करेंगे, लेंगे, खरीदेंगे. बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉल खोएंगे भी. अगर चीजें हमारे पास होंगी तो हो सकता है खोएंगी भी वो चीजें. विल बी लॉस्ट ऑलवेज. लिटिल बॉय, छोटे बच्चे, देखिए यहां पर अपोस्ट्रॉफ का यूज किया गया है, इसको अपोस्ट्रॉफ कहते हैं. वो बच्चा सुन नहीं रहा है उसकी बात को, सिर्फ यहां पर पोएट समझाने के लिए कह रहे हैं, एक बड़े मैनकाइंड को समझाने की कोशिश कर रहे हैं. एक जो कॉमन पर्सोना है, एक कॉमन पीपल जो है, उनको ये शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पर ये बच्चा नहीं है सुनने के लिए, तो यहाँ पर क्या है, अपोस्ट्रॉफ बन रहा है, फिगर ऑफ स्पीच, अपोस्ट्रॉफ. And no one buys a ball back
लेकिन उस बॉल को कोई खरीद भी नहीं सकता है। उस बॉल को क्यों नहीं खरीद सकता है, मैंने पहले बता दिया, बिकॉज द इमोशंस अटैच्ड विद दैट बॉल, उसको खरीदना किसी के बस की बात नहीं। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैट, मनी इज एक्सटर्नल। इस सेंस में बता रहे हैं कि मनी जो है वो एक्सटर्नल है, मनी से चीजें खरीदी जा सकती है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ अगर कोई इमोशन है तो उसको नहीं खरीदा जा सकता है, उसको नहीं खरीदा जा सकता है पैसे से। पैसे से सिर्फ चीजें खरीदी जा सकती है, इसलिए कहा है कि मनी इज एक्सटर्नल। पैसा जो है सो बाहरी चीज है, बाहरी वस्तु है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, अपने उदास आंखों के पीछे। देखिए उदासी आंखों में नहीं आती है, उदासी आती है कहां पे, चेहरे पर झलकती है। आंखें फील करती हैं और उदासी चेहरे पर झलकती है, तो यहां पर इसको कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच बनता है, ट्रांसफर्ड एपिथेट, यानी चेहरे पर जो चीज हो रहा है, होना चेहरे पर है, झलक रहा है चेहरे पे, लेकिन उस उदासी को क्या किया है, ट्रांसफर किया है पोएट ने उनको आंखों पे। आंखों को दिखाकर जो एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है वो एक्चुअली दिख रहा है चेहरे पे। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ये लॉस को समझने का विज्ञान, कि लॉस जो हमारा होता है, हम जो चीज लूज करते जाते हैं, ये हम जो खोते हैं, उसको समझने का विज्ञान एपिस्टेमोलॉजी है। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, खोने का विज्ञान। हाउ टू स्टैंड अप, लेकिन कोई चीज हमारा खो गया, फिर हम कैसे अपने आप को तैयार करें, कैसे हम वहां पर अपने आप को स्टैंड करें। चीजें तो खोएंगी, चीजें हैं तो खोएंगी, लेकिन हमें अपने आप को मजबूत भी करना है, समझना समझाना भी है अपने आप को कि भैया चीज है खोएगी। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और एक दिन सबको समझना पड़ता है, बड़े से बड़े लॉस को भी सहना पड़ता है, और उस लॉस को सहने के बाद भी स्टैंड होना पड़ता है। और एंड मोस्ट, तो कुछ लोग पहले समझ जाते हैं, समझना तो सबको है, कुछ लोग जल्दी समझ, एंड मोस्ट नो मेनी डेज, कई को समझने में बहुत दिन लग जाता है। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे हम उस लॉस के सामने अपने आप को स्टैंड करें। शायद बहुत जल्दी 1, 2, 4, 10 सेकेंड में आपका ये मीटिंग खत्म हो जाएगा। आई विल कंटिन्यू दिस tomorrow also, so this is very important poem, and keep in mind guys and girls, or we have time, I think so. No, meeting is about to, तो कितना टाइम बचा है? टाइम अब नहीं ही बचा है, समझ लो। टाइम इज अबाउट टू गो। तो इसको हम दो तरीके से समझने की कोशिश करेंगे बेटा। अभी जो हमने आपको जितना समझाया वो क्या